हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक गुरु महाराज अर्थात आपके राशि के स्वामी भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र और गुरु के बीच में अर्थात आपके राशि के स्वामी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है पूरे इन 2-2.5 महीनों में अर्थात 16 अप्रैल के बीच में, फरवरी से लेकर के, इस विषय पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा तो पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिए। अगर मेरा एनालिसिस आपको, क्योंकि ये जो वीडियो है वो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से होने वाला है, तो अगर ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यानी कि आपको थोड़ा सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। मीन राशि अर्थात आपकी राशि जो है मीन है, तो आपके राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में ये 3 फरवरी से जा रहे हैं और जो भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए उतना ज्यादा शुभ तो नहीं है भरणी नक्षत्र में जाना, लेकिन पिछले दिनों मंगल के अस्त होने की वजह से, मंगल के नीच के होने की वजह से आपके राशि के जो स्वामी गुरु थे वो जो है गुरु चांडाल योग बनाने की वजह से जो आप डिप्रेशन में गए हुए थे, जो आपका मनोबल टूटा हुआ था, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल आप कर रहे थे, जो लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, उन क्षेत्रों में आपके लिए शुभ करेगा। वैसे नैसर्गिक रूप से देखते हैं तो गुरु देवताओं का गुरु होता है, शुक्र दैत्यों का गुरु होता है। परस्पर में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, बावजूद इसके आपके साथ ये जो है मीन राशि के साथ जो है ये गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर शुभ है, अच्छा है। कम से कम आपके मनोबल को बढ़ाने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने वाला है। ये हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन सावधानियों को भी बरतना है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन अमूमन देखा जाए आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति भी वैसे देखा जाए, देखिए 2nd हाउस का है, 2nd हाउस का गुरु अच्छा माना गया है। 2nd हाउस में रह करके सीधा शुक्र के घर को ही देख रहा है। आप यहां पर बात समझ रहे हैं? गुरु शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन जब वो गोचर करेगा ना, उस दौरान शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते परस्पर दृष्टि के होंगे। तो जब परस्पर दृष्टि संबंध होगा तो शुभता आ जाएगी इसमें। यानी कि अभी तक अगर आप प्रोफेशनली जिस किसी भी फील्ड में हो, आप प्रोफेशनली अभी तक जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जो काम रुके हुए थे, पेंडिंग में थे, या फिर पैकेज नहीं बढ़ पा रहा था, या फिर इंटरव्यू क्लियर आप कर नहीं पा रहे थे, या फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रही थी, तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। आप जॉब में आपको अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन कब तक, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं दोहराऊंगा, 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल के बीच की बात मैं कर रहा हूं। ये शुभ है। अभी तक आप अस्वस्थ अगर रहे, क्योंकि शनि की 7.5 भी तो शुरू हुई है ना, शनि की 7.5 जो है वो आपकी शुरू हुई है और इसी साल मतलब 2023 के 17 जनवरी से शनि के 7.5 में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर स्वास्थ्य को लेकर के कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो उस स्वास्थ्य को लेकर के समस्या भी कम हो सकती है। खासकर पुरानी कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो पेट से संबंधित बीमारी हो, या फिर किडनी से संबंधित बीमारी हो, या फिर लीवर से संबंधित बीमारी हो, तो इन क्षेत्रों के लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधी 8th हाउस में है। 8th हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्र महाराज हैं और शुक्र के नक्षत्र में ही अर्थात भरणी नक्षत्र में बृहस्पति गोचर करेंगे। तो ये स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अच्छा है, यानी कि जॉब को लेकर के। अब आते हैं बिजनेस को लेकर के कि क्या कुछ होने वाला है। बिजनेस को लेकर के देखिए, यहाँ पर अभी तक क्या होता है कि वैसे गुरु बिजनेस कारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन आपकी कुंडली में देखिए ये जो है ना, कर्म, जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म से संबंधित ग्रह है गुरु। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड है गुरु, जो यानी कि जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य से रिलेटेड ग्रह है। तो इसका शुक्र के नक्षत्र में जाना, अगर खासकर आप उस फील्ड में हो
जो कि शुक्र से संबंधित है, जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड हों या फिर कला से रिलेटेड हों या फिर आप डेकोरेशन से रिलेटेड हों या फिर मॉडलिंग में हों या फिर आप जो है सिंगिंग में हों या फिर आप लेडीज़ गारमेंट क्या आपकी आपकी दुकान हो या फिर शोरूम हो या फिर आप उसका लेडीज़ गारमेंट बनाते हैं, वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो आपकी, या फिर इसी तरीके से जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम करते हों, तो उसके लिए विशेष लाभ यहाँ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी बात मैं बोलूँगा, जो शिक्षक हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाते हों, चाहे वो ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हों या फिर ऑनलाइन पढ़ाते हों, तो ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के लिए भी, जैसे मैं एक स्वयं शिक्षक हूँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये स्थिति। शुक्र की स्थिति यानी कि शुक्र यानी कि लग्ज़री। एक बात समझ लीजिए, शुक्र अर्थात लग्ज़री। तो यानी कि अभी कुछ गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर अन्य इसी प्रकार से कोई लग्ज़री चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसे का अब बात कर लेते हैं। बिज़नेस को लेकर के मैंने क्लियर किया आपको, बिज़नेस किसी भी फ़ील्ड में हो आप, ख़ासकर कौन-सा सेक्टर वो भी बता दिया मैंने आपको। और अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए जो होता है ना, गुरु बहुत मायने रखता है और गुरु का शुक्र के नक्षत्र में जाना शुभ नहीं है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शुक्र जो होता है ना, थोड़ा-सा ये ऐसा ग्रह है कि लग्ज़री चीज़ों के पीछे भगाता है ये। और विद्यार्थियों के लिए काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों के लिए सजग होना चाहिए। विद्यार्थी जो छात्र हैं, उनको बिल्कुल कंसंट्रेशन उनका होना चाहिए किताब में, विषय में। विषय अर्थात अपने सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उस विषय की मैं बात कर रहा हूँ। विषय का और भी अर्थ निकलता है, तो इस विषय में आपका जो है ना कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन खत्म करेगा ये। अगर आप युवावस्था में हैं तो विशेष ख्याल रखिए। आप विपरीत लिंग के प्रति जो है ना आपका आकर्षण अधिक करवा देगा। तो गुरु वैसे शिक्षा का कारक है, लेकिन शिक्षा को प्रभावित कर देगा भरणी नक्षत्र में जाने से। कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है, कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है आपको। कंसंट्रेशन बनाइए, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं विवाह के लिए। वो तो बहुत जरूरी है विवाह के लिए। विवाह के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु और शुक्र ही है जो विवाह के बंधन में व्यक्ति को बांधते हैं। यानी कि गृहस्थ जीवन में अगर कोई प्रवेश करवाता है तो वो है गुरु और शुक्र। और ये गुरु शुक्र का ही मेल हो रहा है, चाहे दृष्टि संबंध से कहिए, चाहे आप भरणी नक्षत्र से कहिए, भरणी नक्षत्र से कहिए। तो भरणी नक्षत्र के हिसाब से भी अब जो स्थिति बन रही है वो अच्छी है विवाह के लिए। कहीं कहीं कोई पेच फंसा हुआ है विवाह को लेकर के, वो पेच सुलझ जाएगा, वो पेच सुलझ जाएगा। उससे आपको जो अधूरी बात रह गई थी दो परिवारों के बीच में, वो अधूरी बात पूरी हो जाएगी। और जहां कहीं भी विवाह करना चाह रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना कि शुक्र होता है थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा, लग्जरी पसंद होता है, भोग विलास की ओर थोड़ा सा ले जाता है, तो वो मत करना। भोग विलास की ओर न जाते हुए क्या करना कि गुरु से रिलेटेड आप काम करो, शुक्र से रिलेटेड नहीं। अब गुरु से रिलेटेड काम क्या है? पूजा करना, पढ़ाई करना, अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अपने से बड़े लोग, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठना, माता पिता की बात सुनना, बड़े भाई की बात सुनना, बड़ी बहन की बात सुनना, है ना, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे या अनुभवी गुरुजनों की बात सुनना, इस पर फोकस करना, और पर नहीं, शुक्र पे नहीं। फिलहाल ये है। तो विवाह की बात हो गई, पर्सनल लाइफ की बात हो गई, नौकरी भी बात हो गई, पैसे की भी बात हो गई है, स्वास्थ्य की भी बात हो गई है। लगभग छोटी मोटी बातें हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की। ये मोटा मोटी तौर पर है बंधुओं, ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ होता है। करोड़ों ऐसे मीन राशि के व्यक्ति तो करोड़ों हैं इस धरती में, तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी जरूरी नहीं है। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर मान के चलिए कि मैं अभी ये फलादेश जो कर रहा हूँ ना, गुरु से रिलेटेड कर रहा हूँ, अब आपकी कुंडली में पता चल रहा है कि जो जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर आपके राहु की महादशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि गुरु प्रधान व्यक्तियों के लिए यह फलादेश है।
है ना। तो अगर आपकी दशा गुरु की चल रही हो या शुक्र की चल रही हो तो कहीं ना कहीं ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक बैठेगा। और उसमें भी गुरु अगर आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में हो, कहीं अस्त हो, नीच का हो, या फिर निर्बल हो, षडबल कालबल दिग्बल में निर्बल हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु से रिलेटेड काम आपको करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यही पर समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार ज्योतिषीय विश्लेषण आप कुंडली का करवाना चाहते हैं, बहुत महीनों से परेशान हैं कि भाई आचार्यों की कुंडली वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आचार्य जी बोलते तो है लेकिन होता नहीं है, ऐसा है तो कुछ बड़ी बीमारी कुंडली में है, तो उस बड़ी बीमारी को पकड़ने के लिए तो आपको किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। और विशेषज्ञ के बात से बात करने के लिए तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चाहे तो आपके आसपास में कोई हो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, उनसे आप दिखा लीजिए, या फिर नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित समय पर आपकी हमारी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुछ उपाय नहीं बताया, सब समापन कर रहा था तो मैंने सोचा उपाय, अगर बाई चांस मान कर चलिए कि आप नहीं कर पाते हैं कॉल, है ना, कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, सभी बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको? आपका भाग्येश कौन है? मंगल है, ठीक है जी। अब तो हनुमान जी की पूजा करनी है। आपका भाग्येश कौन है? मंगल है, तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। और उसके साथ साथ में आपके राशि के स्वामी कौन है और आपके कर्मेश कौन है? मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि के पैसे के ग्रह, बड़े भाई छोटे भाई इत्यादि का ग्रह, या फिर माता पिता का ग्रह, ये कौन है? गुरु महाराज हैं। स्वास्थ्य का ग्रह कौन है? गुरु महाराज हैं। मेंटल स्ट्रेस का या पीस रहेगा या फिर स्ट्रेस रहेगा, इसका ग्रह कौन है? गुरु महाराज हैं। गुरु की उपासना करना कतई मत भूलना, बिल्कुल। खासकर मैं बोलूंगा कि गुरुवार के दिन अगर घर में तुलसी जी हो तो तुलसी जी के आगे आप कोशिश करिए कि घी का दीपक जला दें। संध्या काल में, गोधूली बेला में एक घी का दीपक गुरुवार के दिन अवश्य जलाएं, अवश्य जलाइए। इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी नौकरी भी अच्छी होगी, आपका प्रमोशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो और मेंटल सबसे बड़ी बात है कि शुक्र के नक्षत्र में जब जाएगा ना ग्रह, तो होता क्या है कि थोड़ा दूसरे तरफ चले जाता है व्यक्ति, तो वो नहीं जा पाओगे अगर ये करते रहोगे गुरु की पूजा। तो साथ साथ में मैंने वीडियो बना रखा है, एक मंत्र बोलता हूँ और वो मंत्र है गुरु का मंत्र है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है। तो चाहे तो आप एक अक्षरी मंत्र भी जप कर सकते हैं। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ग्राम मत बोलना, ग्राम ग्रीम न मत बोलना, ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का जप करना। कौन सी माला से जप करनी चाहिए वो मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, तो आप मेरे उसमें जा करके आप देख सकते हैं। वीडियो में जा करके चैनल के अंदर जाइए तो थोड़ा सा सर्च कीजिए, या फिर रुद्राक्ष की माला से भी आप जप कर सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा लंबा न करते समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।